तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। नया साल आने वाला है और नई नई खुशियों के साथ सबके घरों में नई नई खुशियां आएं और सब लोग अच्छे से इंजॉय करें, क्योंकि साल में एक बार ही ये दिन ऐसा आता है जो सभी लोग खुश होते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि सब लोग खुश रहें, कोई गम ना हो किसी के पास। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इसी खुशी के साथ बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। बस इतनी सी खुशी मैं आप लोगों से मांगूंगी और उम्मीद करूंगी कि आप लोग जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो आज का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और थोड़ा मज़ेदार भी होगा। तो पहले हम चलते हैं थोड़ा सीरियस नोट पे, जो कि अभी चल रहा था। मतलब जगत भैया जो कर रहे थे, जगत भैया का दिमाग तो घास चरने चला गया है। अभी फिलहाल उनके ठिकाने पे नहीं है दिमाग, तो वो कुछ भी कर रहे हैं। मतलब उन्होंने इंस्टा पे रील डाली हैं, ऐसे ऐसे गाने डाले हैं भाई, वो अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दीदी जी अभी भी अपने बाल झटकती हुई इनके आसपास नाचती हुई नजर आएंगी और पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल होगा। दोनों हाथों में लड्डू होगा, मतलब एक तरफ मनीषा और एक तरफ जगत दीदी। पर ये पॉसिबल नहीं है भैया, आप इस सपने से बाहर आ जाओ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा सपना है आपका, उम्मीदों से भी ज़्यादा। तो जो आपने सोचा है, जैसा कि आप बोल रहे हैं किट्टो रानी के घर जा करके कि आप प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं करेंगे, मतलब मनीषा के, तो फिर भैया किसके नाम करने वाले हैं और करने क्या वाले हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन घूमने का प्लान तो है, नए साल पर घूमने का पूरा प्लान है कि भाई मनीषा के साथ घूमने जाएंगे बाहर। उड़ती उड़ती खबरें हमारे कानों में भी आ जाती हैं और हम भी सुन लेते हैं कि भाई घूमने का प्लान है, पूरी फैमिली घूमने वाली है। कोई हिंट दे रहा है तो कोई क्लियर बता रहा है कि भाई माता जी के दर्शन करने जाना है, माता रानी के। सर सर्दियां हैं, बर्फ देखने भी जाना है, कोई कहता शिमला जाना है। मतलब बातें तो सबके मुंह से निकल रही हैं कुछ ना कुछ। लेकिन अभी जो मैटर है उस पे व्यूज भी तो कमाने हैं। तो जगत दीदी जो बोल कर गई हैं, जो टॉनिक दे के गई हैं, भाई उसको भी तो भुनाना जरूरी है। तो इनकी माता जी आ गई अपना वीडियो लेकर कि इतनी गंदी गंदी बातें बोल डाली जगत दीदी के लिए कि भाई उसको लतियाना चाहिए, उसका तो ये कर देना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें वो कर गई। पुराने साल में सब कुछ हो गया और वो सोचती हैं कि लोग उन्हें पॉजिटिव लेंगे। क्यों पॉजिटिव लेंगे भाई? अगर आपका बेटा गलत है तो वो भी तो किसी की बेटी है। अपने बेटे के लिए आप सुन नहीं सकती हो तो दूसरों की बेटी के लिए कैसे बोल सकती हो? हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत मानते हैं आपको कि आप माँ हैं और आपने पूरा प्रयास किया कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी ये जो आप बोल रही हो ये बहुत ज़्यादा गलत है, आपको नहीं बोलना चाहिए। वो उन दोनों की बातें हैं। आपको पहले अपने बेटे को संभालना चाहिए, बेटे को सही रास्ते पर लाना चाहिए। पर आपने जैसे कि वीडियो में कहा, आपका बेटा आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज भेज रही हैं किसको? आप बोल रही हैं अपने बेटे को, लेकिन बात कर रही हैं आप जगत दीदी की। मतलब शायद बेटे का असर आपके ऊपर भी हो गया है। आप कंफ्यूज नजर आ रही हैं, आपको भी नहीं समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। पहले अच्छे से अपने बेटे से अ, पूरा लिखवा लिया करिए, जैसे वो चिट्ठा लिख के रखते हैं, आप भी लिखवा के तब बोलिए। तब आपको समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है। अब आपकी बहू ने एक शब्द क्या बोल दिया, आप तो भाई एकदम बोल सकते हैं दीवानी हो गई। मेरी बहू ने आज बोल दिया और ये बहुत अच्छा किया, अच्छा किया, ये तो सही है। पर इतना भी कुछ नहीं बोला उसने, बस ये बात रखी कि आप पहले बोलती हो कि उनसे अलग हो जाओ और अब बोल रही हो कि अब दोनों एक साथ रहो, खुश रहो। तो आप होती कौन है? तो बस उतने उसने उतना ही बोला, इतना कुछ नहीं बोला जो उसे पहले बोलना चाहिए था। जब उस वक्त ये टॉपिक चल रहा था, उस वक्त गर्मा गर्मी में अगर ये सारी बातें होती तो समझ में आता। लेकिन इतने दिनों तक व्यूज़ कमाने के बाद, डॉलर छापने के बाद, अब आप उनके वीडियो आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उनका वीडियो आया तो मैं ये सब बोलूँ कि भाई अपने बेटे को संभालो, बेटे को ज्ञान दो, उसे ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जगत दीदी तो अपनी फैमिली के साथ हैं, अच्छे से उनके लाइव आ रहे हैं, वो वीडियो आता है, लाइव आती हैं, फैमिली उनके साथ है और वो अच्छे से एंजॉय कर रही हैं। बस हाँ, टेंशन बदनामी जो बाहर है वो तो है, लेकिन घर का माहौल उनका ठीक ही लग रहा है। क्योंकि उनकी मम्मी हंसती हुई रहती हैं, लोग साथ में खाना खाते हैं, बातें करते हैं। लेकिन आपका बेटा तो आपके साथ है ही नहीं।
तो आप अपने बेटे पर फोकस करिए कि अपने बेटे को अपने साथ कैसे लाना है, कैसे फैमिली कंप्लीट करनी है। फिलहाल तो अब बात आते हैं हमारे मनीषा भाभी की तरफ। वो अपने मायके से अब ससुराल जाने के लिए तैयार हैं। हमने तो सोचा था ये लगभग 1 हफ्ते तो रुकेंगी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ऐसा क्या कारण है कि उन्हें तुरंत ही अपनी ससुराल वापस लौटना पड़ा। अब रही बात प्रमोशन की, तो प्रमोशन की चीज़ें तो वो खुद लेकर के भी गई थी और उन्हें पता भी था कि मेरा ये काम है। फिर क्यों गई थी वो? लोगों को भ्रम में डालने के लिए। और देवर जी पहुंच गए। भाई आज तो कॉमेडी का दिन था और अच्छा भी लगा, थोड़ा सा ये हल्का फुल्का माहौल भी अच्छा लगता है, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। और रंजना भी इंजॉय कर रही थी खुशखबरी। उन्होंने कहा गुड न्यूज़ आने वाली है। अब कौन सी गुड न्यूज़, इन्होंने ये क्लियर नहीं किया। हाँ, 5 लाख होने वाले हैं सब्सक्राइबर, ये तो समझ में आया, उसके अलावा नहीं समझ में आया। तो ये अपनी भाभी को लेने के लिए पहुंच गए हैं उनके मायके। और वहाँ पर जो भी होगा वो अभी की वीडियो में नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। लेकिन वो शायद उन्हें लेने ही गए हैं, क्योंकि मनीषा सुबह से ही तैयार बैठी है कि मुझे आज घर जाना है, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी। बैग में तो प्रमोशन का सामान था और हमने तो सोचा था वो सामान पैक करके अपने घर चली गई। भाई मतलब सबके सब एक जैसे हैं। एक को अगर हम गलत बोलते हैं तो भैया दूसरा भी खड़ा हो जाता है, नहीं ये सही है, नहीं वो गलत है। सब मिले जुले हैं, सबकी मिली जुली सरकार है और सरकार बनाकर बैठाल दिया गया भोपाल में। और वो भोपाल से कभी दिल्ली तो कभी मुंबई तो कभी चंडीगढ़ वो अपनी उड़ानें भर रहा है। भैया उसकी लगाम कस लो। हम लोगों को ज्ञान बांटने से अच्छा है उसकी लगाम कस लो, तो सब कुछ नॉर्मल होगा। तो माता जी आज तो रजाई में घुस करके बड़े हंस हंस के बातें कर रही थी और कह रही थी मैंने तो चैनल दे दिया अपना। ठीक, ऐसा हो सकता है? आपके घर में सबके चैनल अलग अलग बने हैं और एक एक नहीं 2 2 बने हुए हैं। और इनके तो आपके बड़े बेटे और बहू के तो 3 3 4 4 5 5 बने हुए हैं। इतने सारे चैनल, इतने, और सब में वीडियोस आ रहा है। आप खुद सोचिए, जो इंसान इतना ज़्यादा परेशान होगा वो वीडियो कैसे बना लेगा? भाई यहाँ एक दिन तबीयत खराब होती है तो उस दिन वीडियो नहीं आता है, कैंसिल। हाँ थोड़ी बहुत ख़राब है तो चलता है, लेकिन अगर इस इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में लोग रह रहे हैं सब लोग, तो वीडियो बनाना कैसे पॉसिबल हो पाता है? यानी कि ये सारी चीज़ें सिर्फ व्यूज़ का खेल है और कुछ भी नहीं है। और हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कब तक चलेगा इनका बेवकूफ़ बनाना? क्या मतलब अप्रैल तक, 1 अप्रैल फूल डे, तब तक शायद ये लोग बनाएंगे सबको फूल। और उस दिन के बाद से शायद सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक होने वाला, ठीक होने वाला। भैया कुछ ठीक नहीं वाला। ये लोग ना सबके दिमाग की दही बना के रखेंगे और मुझे लगता है जो लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनका दिमाग भी इन लोगों ने चाट चाट के ऐसे ही कर दिया है। क्योंकि वो लोग वहाँ हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं, हाँ गुरुजी ज्ञान बांटिए, तो गुरुजी ज्ञान बांटते हैं, गुरुजी की माता जी ज्ञान बांटती हैं। वो लोग सब लोग सुनते हैं, प्रॉपर पूरा वीडियो देखते हैं, पूरी लाइव देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, उसके बाद ही अपने घर प्रसाद लेकर जाते हैं। तो भाई हम तो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं कर सकते, बिल्कुल हमसे ऐसा नहीं होगा। तो जो लोग ये कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो प्रसाद लेने के बाद अपने घर में भी सबको बांट देते होंगे थोड़ा थोड़ा। तो यानी सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो बंदा तो कंफ्यूज ही है, दिमाग से हिला हुआ है। उसके तो घुटने में भी दिमाग नहीं है, लोगों के घुटने में दिमाग होता है, इसके तो घुटने में भी दिमाग नहीं है। पता नहीं ये चलाता क्या रहता है, क्या करता रहता है। घर वाले सब जानते हैं, सबको सब कुछ पता है, फिर भी इंजॉय कर रहे हैं। भाई इतना आज इनकी माता जी ने रोने वाला वीडियो डाला, कल भी डाला, परेशान थी, दुखी थी, उसके बाद एकदम से आज हंसी खुशी वाला वीडियो। भाई फनी मोमेंट हो रहा है और भाभी जी को लेने पहुंच गए। यहाँ तो हम लोग कल का ही नहीं भूल पाए, अभी तक दिमाग में रखा हुआ है। लेकिन जो भी है अच्छा है और इन्जॉय करते रहो, बस किसी का दिल मत दुखाओ। आप जो बोल रही थी माता श्री, वो बहुत गलत बोल रही थी। अगर उनकी माता जी आपके बेटे के लिए इस तरह से बोल दें तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, मिर्ची बहुत तेल लगेगी, क्योंकि तीखी मिर्ची खा गया भैया वाला हाल हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा कंट्रोल करके बोलिए, लड़ाई झगड़ा आपस में करिए, पर्सनल करिए, जैसे भी करना करिए, पर गंदी चीज़ें मत बोलिए किसी के लिए कि उसको हलाल कर देंगे। भाई हलाल वर्ड बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, गलत होता है, क्राइम होता है। आप क्यों बोली ये सारी चीज़ें? लतिया दो भैया, लतिया दो, ये सारी चीज़ें
आपके ऊपर शोभा नहीं देती। पढ़े लिखे घर के लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं। आपका बेटा तो दिमाग से खिसका है, उसका वो खिसका हुआ है, तो वो कुछ भी बोल रहा है तो उसका लोग थोड़ा यही सोच के अवॉइड कर देते हैं। लेकिन आप तो समझदार लगती हैं, आप पूरे घर को मैनेज कर रही हैं। क्योंकि अंकल जी जितना शांत रहते हैं तो ऐसा लगता है कि आप ही सब कुछ करती हैं। अंकल जी तो बहुत सीधे सरल इंसान लगते हैं और वो हैं भी शायद। तो आप जो कर रही हैं ये गलत कर रही हैं और अपनी इमेज खुद खराब कर रही हैं। आपने बोला मेरे बेटे ने हमारी इज्जत खराब कर दी और उस लड़की की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। भाई आप उस लड़की को मत बोलिए, आप अपने बेटे को बोलिए। उसने सब कुछ खराब किया है, उसके कान पकड़ कर आइए और मरोड़ दीजिए, घर में बांध करके रखिए। क्योंकि भैंस ना जब तक खुली रहती है वो लोगों का नुकसान ही करती है। उसको रस्सी से बांध के रखो, जंजीर से, तो वो ठीक रहेगा, सही रहेगा। शादी करने से ही कुछ नहीं होता है। आपका लड़का बिगड़ैल था, शुरू से ही आपने जल्दी शादी कर दी, सोचा ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। शादी करने से कुछ नहीं होता है, आपको स्टैंड लेना होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो, मज़ेदार लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। क्योंकि वीडियो और भी आएंगे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएंगे, तो वेट करते रहिए, जल्दी आएगा वीडियो। तब तक के लिए बाय।